नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, आज एक बड़ी दिलचस्प खबर आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। दरअसल ये खबर हमारे जनप्रतिनिधियों से जुड़ी हुई है और इनमें भी उन नुमाइंदों से जिनका बैकग्राउंड आपराधिक है, यानी कि जो दागी हैं। इनमें विधायक हों या फिर सांसद, इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वो कैसे, इस वीडियो में आगे आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि राजनीति में धन बल, बाहुबल का इस्तेमाल कर अक्सर अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जाता है। कई बार तो सरकारें सफेदपोश अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती हैं। जो सरकार आती है वो अपने इन दागी विधायकों या सांसदों पर से केस वापस ले लेती है। यानी एक तरह से राजनीति को गंगा समझकर अपने पापों से मुक्ति पाने की जुगत में हर कोई यहां लगा है। लेकिन अब यह सब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जी हां, दरअसल खबर है कि ऐसे विधायक और सांसद जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन पर तुरंत सुनवाई की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और इस पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस NS धनिक की कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मांगा है कि कितने सांसदों और विधायकों पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और विचाराधीन हैं। कोर्ट ने सरकार को 3 मार्च तक का समय देकर इस बारे में रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। बात बीते गुरुवार की दोस्तों, जब उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में सभी राज्यों के हाईकोर्ट को निर्देश जारी कर यह कहा था कि वहां सांसदों और विधायकों पर कितने मुकदमे हैं, उनकी त्वरित सुनवाई की जाए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि राज्य सरकारें IPC की धारा 321 का गलत उपयोग कर अपने सांसदों और विधायकों के मुकदमे वापस ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना हाईकोर्ट की अनुमति के सरकारें जो हैं वो केस वापस नहीं ले सकती। दोस्तों, उत्तराखंड में कुल 70 विधायक हैं और 8 सांसद हैं। विडंबना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को पार्टियों द्वारा चुनाव में टिकट देने के चलन का उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। इस बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से कम 107 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये आंकड़े चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने दिए। इन उम्मीदवारों द्वारा दायर किए गए हलफनामों से ये जानकारी निकाली है। 632 में से 626 उम्मीदवारों के हलफनामों की समीक्षा की गई और इन 626 उम्मीदवारों में से 107 के खिलाफ आपराधिक मामले होने की जानकारी चुनाव आयोग को है। दोस्तों, 2017 में राज्य विधानसभा चुनाव में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे उम्मीदवार 14% यानी 91 थे। यानी इस तरह के उम्मीदवारों की संख्या अब 3% बढ़ गई है। इस साल 626 उम्मीदवारों में से 10% यानी 61 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2017 में इस तरह के उम्मीदवारों की संख्या 8% यानी 54 थी। यानी गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या कम होने की जगह 2% और बढ़ गई है। इस तरह के मामलों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, हत्या की कोशिश और हत्या जैसे आरोपों के मामले शामिल हैं। ऐसे उम्मीदवार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और उत्तराखंड क्रांति दल समेत राज्य में चुनाव लड़ रही सभी बड़ी पार्टियों में शामिल हैं। कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में से 11, तो भाजपा के 70 उम्मीदवारों में से 8, आम आदमी पार्टी के 69 उम्मीदवारों में से 9, बसपा के 54 उम्मीदवारों में से 6 और उत्तराखंड क्रांति दल के 42 उम्मीदवारों में 4 इस कैटेगरी में। इनमें से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। इनमें से एक के खिलाफ तो एक महिला के साथ बार बार बलात्कार करने का मामला भी दर्ज है। एक उम्मीदवार ऐसा भी है जिसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। 3 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा ADR ने 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से करीब 20% को रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया है। यानी ऐसा क्षेत्र जहां 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। टिकट देने में इन सभी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। दरअसल अदालत ने फरवरी 2020 में एक आदेश दिया था कि पार्टियां जहां भी आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट देंगी, वहां उन्हें बताना होगा कि इन लोगों को चुनने का क्या कारण है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं चुना गया जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। तो ये वो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, जिसे आज हर उत्तराखंडी को जानना चाहिए।
राजनीति को स्वच्छ करने की बातें सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं। हकीकत यह है कि यहाँ सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया, उसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।